सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, निराकार है तेरा नाम, पूरन है सब तेरा काम। तेरी लीला तू ही जाने, तेरी महिमा कौन बखाने। सात संगत जी, ये शब्द सुन करके एक बहन जी पूछी कि ये सब लीला ही कर रहे हैं, सब में है, कड़ में है निराकार। तो सात संगत जी, एक किसी से झगड़ा क्यों करा रहे हैं, किसी से लड़ाई क्यों करा रहे हैं, गाली क्यों दिलवा रहे हैं। कोई शंका से परेशान है, कोई भय से परेशान है। सात संगत जी, ये निराकार परमात्मा सृष्टि का रचनहार है और सात संगत जी सब में समाया हुआ भी है। ऐसा ज्ञान तो पहले से ही सब लोग सुने होंगे भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद में, कि ये पूरे सृष्टि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मेरे संकल्प से बना है, मेरे संयोग से बना है और सब में मैं समाया हूँ। सब मैं नहीं हूँ पर सब में मैं हूँ। सात संगत जी, ये परमात्मा सब में है। रही बात शंका की, शक की या भय की, तो सात संगत जी ये मानव अज्ञानता के कारण ऐसा होता है। और जो सद्गुरु के चरणों में आकर के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ये निराकार परमात्मा को कड़ में सच्छकार जब कर लेता है, तो सात संगत जी ये मन में जो अंधकार है, अज्ञानता है, ये सब दूर हो जाता है। सात संगत जी, कुछ लोगों का हुआ होगा जल्दी से दूर, पर सात संगत जी कुछ देखा गया है कि धीरे धीरे सत्संग करते करते, संत महापुरुषों का सेवा करते करते, सुमिरन करते करते मानव के अंदर जो विकार भरा रहता है, विषैला सोच, शंका, भय, घृणा, नफरत, ईर्षा, द्वेष, ये सात संगत जी कहते हैं नाक नक्शा तो वही रह जाता है। ये सब विकार धीरे धीरे निकल जाता है। ये सतगुरु जो है इंसान का कुछ ऊपरी आवरण नहीं बदलता है, ये तो जैसा है वैसा ही रहता है। भीतर जो भरा हुआ है उसको निकाल करके विषैले जो सोच, विकार, विचार जो भरा है, ये सब जो है निकल जाता है धीरे धीरे। जब ये भरने लगता है, सद्गुरु का ज्ञान जब भरने लगता है, जब सोच स्वभाव सद्गुरु का अंदर आने लगता है, तो सात संगत जी शंका धीरे धीरे दूर होने लगती है, भय धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सात संगत जी, आज संसार में सच है कि भय के, शंका के शिकार बहुत से लोग हैं। और सात संगत जी बस शिकार ही नहीं है, कहते हैं शंका की सुई तलवार बन गई। कितने लोगों में सात संगत जी इतनी बड़ी विवाद खड़ी हो गई कि अपनेपन खत्म हो गया, रिश्ता खत्म हो गया। सात संगत जी प्यार, मोहब्बत सब कुछ खत्म हो गया। इतनी दूरियां हो गई, इतनी दूरियां हो गई सात संगत जी कि आंखों से देखना भी मतलब कि एक इतना घृणा हो गया कि आंखों से देखना मतलब कि तुरंत जो है ज्वाला का भड़कना। तो सात संगत जी कभी था
कि देखने का जी चाहता था। आज ऐसा ये शंका आया अंदर कि व्यक्ति वही है, पर साथ संग जी आज देखने का दिल नहीं करता है। उसको देखते ही अंदर से एक ऐसा ज्वाला भड़कता है, उसका शब्द कान में सुनकर, उसकी आवाज सुनते ही एक ऐसा ज्वाला भड़कता है कि साथ संग जी वो ज्वाला जो है हमारे अंदर शांति को खत्म करके अशांति लाता है, और साथ संग जी शुद्ध विचार को खत्म करके अशुद्ध भावना विचार बैठा देता है, भर देता है। अब साथ संग जी ये क्या होता है, कहते हैं शंका वो क्रांति लाती है, जैसे कि आंधी और तूफान आकर के कमजोर वृक्ष और कमजोर झोपड़ी हो, महल हो, उसको उखाड़ फेंक देती है। उसी प्रकार साथ संग जी ये शांति जो ये क्या होता है, शंका जो है मानव के जीवन में अशांति ला देती है, घृणा नफरत से भर देती है, ईर्ष्या द्वेष से भर देती है। अब साथ संग जी क्या होता है कि वो मानव इतने नफरत और बैर ईर्ष्या द्वेष का शिकार हो जाता है, इतना जो है साथ संग जी भयभीत भी हो जाता है, शंका से ग्रसित भी हो जाता है कि साथ संग जी अपने अंदर, मन के अंदर जो था प्रेम, सब कुछ तो खत्म कर दिया, इंसानियत भी खत्म हो गया, प्रेम भी खत्म हो गया, अपनेपन भी खत्म हो गया, चिड़चिड़ापन, ये तमाम अवगुण आकर बैठ गया, विराजमान हो गया। और साथ संग जी घर में परिवार के साथ कलह कलेश, थोड़ा भी सुकून नहीं, चैन नहीं, तबाही तबाही तरह तरह हो जाता है। साथ संग जी बस इतना ही काफी नहीं, अभी आगे और हो जाता है। वो इंसान इस शंका में जो है कहीं ऐसे जगह जा करके कुछ नशीले पदार्थ का सेवन करने लगता है, और साथ संग जी अपने मनोस्थिति जो है इतना खो देता है, इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि साथ संग जी उसे सोचने समझने का कोई अब शक्ति नहीं रह जाती। अगर उसे कोई समझाए तो साथ संग जी अब वो अपने स्वतंत्र है, स्वयं महान है, सब कुछ वो स्वयं होता है। उससे कौन बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में विनाश हो या विकास हो, परिवार में किसी प्रकार का लाभ हानि कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ संग जी ये शंका वो चिड़िया है जो साथ संग जी हर जगह एक चोंच मार ही लेती, कहीं न कहीं जा करके नुकसान कर ही देती। और साथ संग जी वहां तो नुकसान होता ही है, अपना जो नुकसान होता है, ऐसे राह पे इंसान चल देता है साथ संग जी कि बहुत कठिनाई है इसे मोड़ना। और साथ संग जी कौन है जो इस शंका को भरता है, कौन है जो इस भय को भरता है। साथ संग जी हमारे आप जैसे ही हमारा मित्र, हमारा सहयोगी, हमारा अपना, हमारा रिश्ते नाते, यही है साथ संग जी। साथ संग जी कई बार ऐसा होता है कि कहने वाला का भाव कुछ और होता है और सुनने वाला का भाव कुछ और होता है। साथ संग जी शब्द तो एक ही है, पर ये कहने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ा,
और सुनने वाले के अंदर जाकर इतनी बड़ी घटना घटी, इतनी बड़ी घटना घटी कि सत्संग जी बहुत नुकसान हुआ। सत्संग जी आज संत महापुरुष बता रहे हैं कि आओ संतों के चरणों में, ये सत्संग करते करते, सुमिरन करते करते, सेवा करते करते सत्संग जी बदलाव आ जाएगा। सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा, पर जो अंदर विष है यही सब बदल करके अमृत रस बन जाएगा। प्रेम, दया, करुणा, सहनशीलता, आपनेपन, प्यार, अहंकार के जगह पर सत्संग जी कहते हैं इकरार, झुकाव, लचीला, नम्रता, ये सब भर जाएगा। सत्संग जी संतों के बीच रहने का ये बहुत बड़ा फायदा है। सत्संग जी संत महापुरुष बताते हैं कि ऐसे मिल जाएंगे फील्ड में या कहीं भी कि कुछ लोग कहेंगे कि आप मोटे क्यों, आप सुंदर नहीं दिखते, आप छोटे क्यों, भगवान ने आपको इतना छोटा क्यों बनाया, गरीब क्यों बनाया, अच्छे खाते पीते नहीं हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपका स्वभाव अच्छा नहीं। कभी कभी तो ये छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ी भयंकर जो है विशाल रूप ले लेती है। और सत्संग जी मानव इसका ऐसा मतलब प्रभाव पड़ता है कि वो मन की बीमारी का शिकार हो जाता है, उसे एक बीमारी लग जाती है, अंदर शंका की बीमारी लग जाती है, जो हर समय सोचता रहता है। अगर कोई किसी को भी कुछ कहता है तो उसे लगता है हमें ही कह रहा है। अगर कहीं किसी प्रकार का चर्चा होता है तो अगर दो व्यक्ति सामने कोई हंस रहा है आपस में बात करके, तो इसे दूर से लगता है कि ये हमें ही देखकर लोग हंस रहे हैं। कुछ ऐसे शब्द होता है जो मिलता जुलता होता है हमसे, तो सत्संग जी वहां दो बात करने वाले का सुन करके शब्द लगता है वो हमें ही कह रहे हैं। इतना शंका ग्रसित हो जाते हैं सत्संग जी कि किसी का कोई भी शब्द हमें सिर्फ दीमक की तरह खदुरने पे लगी, ये जो है खाई जा रही है, खाई जा रही है, खोखला करती जा रही है, थोड़ा भी सुधार होने का नाम नहीं ले रहा। आज सत्संग जी संत महापुरुष यही कह रहे हैं कि आओ संतों का चरण ले लो, शंका का समाधान हो जाएगा। जो कुछ सुनते हैं कोई जरूरी नहीं ये सत्य है, जो कुछ देखते हैं कोई जरूरी नहीं ये सत्य। एक बार विचार कर सकते हैं, मानव प्राणी में सोचने समझने की शक्ति है, इतनी जल्दी वो नहीं, या खुशी हो या गम, जब ये समय चक्र चल रहा है, जब सामने वाले पे खुशी गम आ सकती है तो मेरे पर क्यों नहीं। अगर सामने वाले का हम निंदा कर सकते हैं तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। सामने वाले में हम कमी निकाल सकते हैं तो मुझ में कमी क्यों नहीं निकल सकती। इसी संसार में तो है। आइए सत्संग जी संतों महापुरुष के बीच में रह करके इतना तो समझ आ जाती है, इतना तो सीख ही लेते। और सत्संग जी इतना ही नहीं, महापुरुषों ने जो है सत्संग जी सिखलाया कि निंदक नियरे राखिए। एक कबीर साहब की बाणी है, निंदक नियरे राखिए। ये कह रहे हैं कि निंदा से भागो नहीं, नफरत नहीं करो, लड़ाई नहीं करो, बल्कि उसे करीब राखिए।
निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। सत्संग जी, ये बात ऐसे लग रहा है कि अगर सच में निंदक करीब आ जाएगा तो जो आगे घटना घटने वाली है शायद उससे बचा ले। इसीलिए कहे होंगे कि इसको करीब रखो, ये बिना साबुन पानी का मन को धोकर साफ कर देगा, ताकि आगे जो घटना घटने वाली है, कहते हैं ना कि बिन पानी साबुन के, तो जो आगे घटना घटने वाली है वो नहीं घटेगी, वो रुक जाएगी, मिट जाएगी। ये सब जो है सहज हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, स्वभाव, विचार, भाव। सत्संग जी, इसीलिए कहा गया है कि निंदक को करीब रखो। ये बार बार जो है चेतावनी देता रहेगा, सजग करता रहेगा। सच है सत्संग जी, अगर हम निंदक से दूर होते हैं, लड़ाई करते हैं, तो ये अज्ञानता के कारण होते हैं। अगर नजदीकियां आती है तो सत्संग जी ये ज्ञान के कारण होता है। सत्संग जी, अगर जानकारी हो जाए कि इंसान में इस तरह का स्वभाव है, एक किसी में भी कोई लेकिन निकाल सकता है, तो सत्संग जी हम इसके इतना करीब हो जाएं कि देखिए हमारे अंदर से कितना लेकिन निकालता है। क्यों ना हम उसे मित्र बना ले। इसीलिए तो कहे हैं निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवा। इसको मित्र बना ले ताकि जितना करीब आए उतना ही हमारे अंदर से सारी कमियां धीरे 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 निकाल ले जाएगा। पर सत्संग जी, अज्ञानता के कारण ऐसा होता है कि हम उससे काफी दूरियां बना लेते हैं, काफी दूर रहना चाहते हैं, इतनी दूरियां बना लेते हैं सत्संग जी। सत्संग जी, अब जो है सोचते हैं आजाद हो गए, अब थोड़ा सा राहत मिला है, निंदा करने वाले से बहुत दूर चले आए। कुछ लोग तो सोचते हैं कि हम अपना घर ही अलग बना लें, कहीं दूर हट जाएं इससे, हम इसको देखना नहीं चाहते, इतना दूर हो जाएं, अपना स्थान ही चेंज कर दें। सत्संग जी, यह अज्ञानता के कारण होता है। जो दूर रहना चाहता है कितने दूर दूर रहेंगे, सामना करने की शक्ति होनी चाहिए, पर वो शक्ति नहीं है। हम अपना नुकसान पे नुकसान करते जा रहे हैं, कभी उस पर विचार नहीं कर पा रहे हैं, और कारण यही है कि हमारा नुकसान होता जा रहा है। आइए सत्संग जी, सद्गुरु माता जी का विचार चल रहा था कि अगर सत्संग जी कोई हमें गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, तो परमात्मा उसके अंदर भी है, ऐसा सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और सत्संग जी, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इस बात को समझ करके कि परमात्मा उसके अंदर भी है और हमारे अंदर भी है, तो सत्संग जी सुमिरन का सहारा लेते हैं कि हे प्रभु मुझे शक्ति दो। अगर हमारे अंदर कमी है और सामने वाला उस कमी को निकाल रहा है, तो मुझे सोचने समझने की शक्ति दो, सहने की शक्ति दो। आप तो विशाल हो और रिश्ता आपसे है तो विशाल होना चाहिए, मेरा भी हृदय विशाल होना चाहिए प्रभु। सत्संग जी, वो निंदा करने वाला, गाली देने वाला सामने है, पर जवाब सवाल उससे नहीं होती है, ये सीधा इसका तार निराकार से जुड़ जाता है। और सत्संग जी मन ही मन अपने इष्ट का स्मरण करता है कि प्रभु ये क्या हो रहा है। और सत्संग जी आंखों से एकदम जो है
तक लगाकर सच्ची भाव से देखता है। कभी कभी महापुरुषों तो मुस्कुराकर निकल जाते हैं कि ये इसका काम है, ये अपना काम कर रहा है, मेरा काम मुस्कुराना है। मुस्कुरा करके निकल जाते हैं। विशाल हृदय वाले हैं। कहते हैं मारने वाले से बड़ा क्षमा करने वाला होता है, गाली देने वाले से बड़ा सहने वाला होता है, किसी को नीचा गिराने वाले से बड़ा ऊंचा उठाने वाले होता है। सदगुरु के चरणों में इस तरह का भाव मिलता है, इस तरह का ज्ञान मिलता है सत्संग जी। और जो सदगुरु के चरणों में आकर समर्पण जीवन करके इस तरह का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे सिखलाई मिल जाती है संतों के द्वारा, तो सत्संग जी उनका जीना आसान हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि दिल तो कर रहा था कि अब जीवन न जिए, पर तेरे ही खातिर जीना पड़ गया। सत्संग जी जब बात समझ में आ जाती है तो ये सदगुरु आधार बन जाते हैं जीवन का, और इंसान इनकी आधार लेकर के, सहारा लेकर के बेशुमार जीवन जीने लगता है। कहता है ये सारी सृष्टि बेशुमार लगने लगा। क्या बात है, सब ठीक है, एक नाटक लग रहा है। सब साक्षी भाव हो करके देखने लगता है, क्या प्रभु ये आपकी ही लीला है, ये सब आप ही कर रहे हैं। इस तरह की जानकारियां प्राप्त हो जाती है, भाव बन जाता है सत्संग जी। और सदगुरु के चरणों में अपना पूरा जीवन जो है सत्संग जी समर्पण कर देते हैं कि ये जीवन का आधार आप ही हो, और आप जिस तरह चलाना चाहते हैं प्रभु चलाइए। अब समझ में आ गया कि करण करावनहार आप हैं। कब से तो हमने कह रहा था कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। सारे कर्ता का भाव लेकर के मानो जैसे गले में एक पत्थर का सिला लटकाए हुए चल रहे थे। अब सारे भार खत्म हो गया। आप जो मिल गए प्रभु, अपनी कृपा बनाए रखना, सारे भय से मुक्त रखना, किसी प्रकार की शंका इस दिल दिमाग में न आए प्रभु। आप अपनी कृपा बनाए रखना, सब पर बनाए रखना प्रभु। सबको अपने चरणों से लगाए रखना, सबको सहज जीवन प्रदान करना। जितना भी जीवन जिए सब खुशहाल जिए, तन से मन से धन से सभी सुखी रहे, सब पर दया करना। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।